वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेने वाले इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट। देखिए चैप्टर लाइट की बात कर रहे हैं हम। ऑलरेडी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। देखिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात अलग होगी, उसका नंबर के फॉर्म में स्पीड है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब एक सिंपल तरीके से बताओ तो स्पीड ऑफ लाइट अगर आप 1 काउंट करोगे ना, लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इट्स टू फास्ट। ओके, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि इसी स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एन से। ठीक है, अब एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी रिफ्रैक्ट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। ओके, अब देखिए वो भी एक फॉर्मूला के फॉर्म में जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। वहां भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है सेकेंड लॉ में जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। लेकिन वो वही तक ठीक है, हम दूसरे तरीके से समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट की बात किया हो, एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसे लिखते हम एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू के ध्यान में रखिएगा एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। जस्ट देखिए एक फॉर्मूला फॉर्म करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ओके इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। गिवन मीडियम ये चीज याद में रखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट it is the ratio of speed of light in air to that of in a given medium। अब ये मीडियम क्या होता है देखिए बताता हूं। एयर में से लाइट ट्रैवल करती है। ओके, एयर में से लाइट ट्रैवल करती है तो एयर एक मीडियम हो गया। अब एयर टू ग्लास में भी लाइट एंटर कर सकती है, ग्लास एक मीडियम हो गया। एयर टू वाटर में भी लाइट एंटर करती है मतलब रिफ्रैक्ट होती है, सो वाटर इज अनदर मीडियम। ऐसे बहुत डिफरेंट मीडियम है। फॉर एग्जांपल बता देता हूं, ग्लास, वाटर, डायमंड, टर्पेंटाइन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मीडियम है। आइस भी बोल सकते हैं आप, ध्यान में रखिए सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, आइस, आइस में भी लाइट ट्रैवल करती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो ऐसे डिफरेंट मटेरियल जो है वो एक अलग अलग डिफरेंट मीडियम कहलाएगी जिसमें से लाइट ट्रैवल होती है। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम गिव्स व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहेगा, ओके ये नीचे वाले मीडियम का रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इसे हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम जो कि एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है फॉर अ गिवन मीडियम। अब थोड़ा फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो है ग्लास है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सॉलिड ग्लास की बात कर रहे हैं जैसे हमने ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट में देखा है। ठीक है, अब यहां ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें फाइंड करना है तो हम यहां ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन और भी डिटेल में आपको इसका इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा, और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अब देखिए जब भी एयर से लाइट आएगी, ओके, फॉल होगी ऑन द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, या तो ग्लास बोल देते हैं, क्या होता है ये जब रे ऑफ लाइट यहां से आएगी सोर्स से, ये फॉल होगी और यहां इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हमें पता है when light travel from one medium to another its direction changes। क्यों डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि एयर में जैसे मान लेते हैं एयर मीडियम है और ये जी फॉर ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है, एयर टू ग्लास, एयर अलग मीडियम हो गया जिसे हम वैक्यूम भी कहेंगे। ठीक है, या तो एयर या वैक्यूम नियरली सेम ही कंसिडर किया जाता है यहाँ 10th क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहता है, वो काउंट नहीं होता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, when a ray of light coming from air and enter into the glass, okay,
तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल होगा एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, क्यों बेंड होती है? एक ही रीजन है, जब लाइट रेयर एंड मीडियम, देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा, सबसे लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम और एयर का रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। ओके, एक्चुअली 1 नहीं रहता, ये 1.0003 रहता है, तो ये काउंट नहीं होता है, इट्स वेरी लेस नंबर। ओके, तो अप्रोक्सीमेट इसे 1 लिया जाता है। ठीक है, तो 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अब ग्लास का अगर निकालना विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमें ध्यान में रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। ठीक है, सी इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लेकिन जैसे ये लाइट ग्लास मीडियम में एंटर करेगी, इसकी स्पीड जो रहेगी ना, स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, स्पीड क्या हो जाएगी? इट डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि एयर टू ग्लास की। ओके, अब स्पीड डिक्रीज क्यों हुई है? क्यों हुई है, ये भी चीज हमें समझना पड़ेगा। स्पीड डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि ग्लास एक मेड ऑफ मटेरियल है। ठीक है, एयर भी मटेरियल में काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल बहुत रेयर मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ एयर मतलब ये ट्रांसपेरेंट, इजीली एयर में हम मूव कर सकते हैं हैंड्स की, लेकिन वाटर में अगर हैंड्स मूव करेंगे तो थोड़ा फोर्स लगता है। ठीक है, या तो फिर और एक चीज बोल सकते हैं, जो ग्लास है इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो यह दो चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, विच इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू ग्लास। अगर यह ग्लास का एग्जांपल हमने लिया है तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और एक चीज बताता हूं, इसमें कभी कभी अगर बोर्ड एग्जाम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI शॉर्टकट में लिखा जाता है, और दूसरा है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन मीडियम हमने देख लिया है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ गिवन मीडियम। ये डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लाइट का डायरेक्शन क्यों चेंज होता है? क्योंकि यह जो मीडियम दिया रहेगा इसका ऑप्टिकल डेंसिटी, ये चीज आपको समझना है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ गिवन मीडियम अगर ज्यादा डेंसर मीडियम है, अभी डेंसर मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ये डिसाइड करता है कि मटेरियल, ठीक है, ग्लास जो मटेरियल है ये ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, इसीलिए इसे हम डेंसर मीडियम बोलेंगे एज कंपेयर टू एयर। जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम रहती है उसे रेयरर मीडियम कहते हैं, जैसे एयर, इसे रेयरर मीडियम कहेंगे, और जो डेंसर मीडियम है उसे डेंसर मीडियम। ठीक है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा रहेगी वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस जस्ट इंफॉर्मेशन है, इतने सब चीजें याद में नहीं भी रखे तो चलता है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है। वो इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्यों होती है। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं बोलेगी, सेम नहीं बोलेगी, ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि नॉलेज जरूरी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस किस लेवल पे पूछेंगे ये हम गेस नहीं कर सकते, सिर्फ हम जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चैप्टर है वो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें यूज होती है। तो वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी बोथ आर नॉट इक्वल। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और इसका यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये यूनिट है डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब। और यह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नो यूनिट, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काय पे डिपेंड करता है? ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना डेंसर मीडियम रहेगा उतना क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। ध्यान में रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होते जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, सिंपल सा है, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लिखे हमने? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर डिनोमिनेटर जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या गिवन मीडियम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम कम होते जाएगी तो जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, वो आंसर बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे इसकी
स्पीड कम होगी फॉर अ गिवन मीडिया। होप सो कि ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोग को। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमें करना है, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स यहां पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले और एक चीज बता दूं, रिप्रेजेंटेशन, यार मैंने सिर्फ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसे अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ठीक है, और ये मीडियम है 2, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2, इससे रिलेटेड भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, सेम आंसर होगा इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कैसे रीड करेंगे, N21 को हम रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और एक चीज, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसे हम थोड़ा फॉर्मूला की फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ध्यान में रखिएगा, यहां स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सपोज हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज स्मॉल v, c/v। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं N21 इज इक्वल टू c/v। क्लियर, इस तरीके से भी ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज एयर। अब और एक डेफिनेशन इसमें बनती है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ओके, जब दो मीडियम की बात कर रहे हैं हम, जिससे कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। ओके, तो यहां अगर दो मीडियम में से कोई भी एक मीडियम जब एयर रहता है, ओके, वन ऑफ द मीडियम इज एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो गिवन मीडियम रहेगा that is said to be the absolute refractive index. Okay, so if one of the medium is here, then the refractive index is said to be absolute refractive index. तो यहाँ हमें डेफिनेशन लिखना है absolute refractive index की। absolute refractive index क्या लिखने हैं हम, if one of the medium is here, then the refractive index is said to be absolute refractive index. Clear, इतना हम बोल सकते हैं। और भी हो सकता है इसमें कि लाइट जरूरी नहीं कि एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर ही पास होगी, ओके, या तो एंटर करेगी। ऐसे भी हो सकता है ग्लास टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ऐसे दो डिफरेंट मीडियम से भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर सकती है अदर देन एयर। ठीक है, तो यह इंडेक्स क्वेश्चंस कुछ यहाँ दिए रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे भी हम समझ लेते हैं। यह देखिए, यहां बोला क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ refractive index of glass, refractive index of glass is 1.5। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमने टेक्स्ट बुक में से ये क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान देके आपको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, आपको डिटेल में बताऊंगा इसको किस तरीके से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करता है, कैसे आप इसे एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे, ये चीज आपको सिखाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, एंड फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्वेश्चन इज सो सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, किसका दिया है, ग्लास का। ठीक है, Ng दिया है, या लिख लेते हैं ना, सॉल्यूशन फॉर दिस क्या दिया है, सॉल्यूशन Ng दिया है, Ng कितना है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ठीक है, समझ में आ गया। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, अगर नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद में रखना पड़ेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। सी कितना दिया है, सी इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है सपोज, या मीडियम जो है ग्लास लिख लेते हैं। ठीक है, मीडियम 2 क्या है, ग्लास। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम नहीं लिखते, इन ग्लास लिख लेते। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला।
ये क्वेश्चन है, ये गिवन है और ये फॉर्मूला। मीडियम क्या होगा यहाँ, ग्लास होगा। एनजी निकाल, एनजी दिया है यहाँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ओके, अब फॉर्मूला तो हमें पता है, लाइट क्या एयर टू ग्लास ट्रेवल हो रही है। यार एयर मेंशन नहीं है, ध्यान में रखिएगा। यहां बोला है सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ऑब्वियसली एयर टू ग्लास ही लाइट एंटर कर रही है, यहां हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहां पहले हमने गिवन लिखा, फिर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम क्या है, गिवन मीडियम ग्लास है तो एनजी लिखा है। और फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दोनों को डिवाइड कर लिया हमने, सी बाय वी लिखा है, ठीक है। अब देखिए आगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहां लिख लेते हैं जी फिर से, ओके। एनजी, एनजी कितना दिया 1.5 लिख लिया हमने, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन वी, फॉर वी क्या होगा यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस v को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 1.5 इंटू वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। अब इस v की वैल्यू निकालने तो 1.5 को यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेते, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। 1.5, देखिए 1.5 2 जा 3 होता है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3 आएगा। इसका मतलब होता है कि 1.5 1 जा एंड 2 जा, तो v कितना आ गया, v इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिख रहा है हमें, या 2 है और स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जब एयर टू ग्लास एंटर कर रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट जब लाइट एयर टू ग्लास एंटर कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है। मैं समझिए कि वो छोटा सा नंबर डिक्रीज हो रहा है, 3 से 2 में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि 3 से 2 में आ गया, 2 इज स्मॉलर देन 3, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेसर एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हैं जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना था और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, इसे मिस नहीं करना है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि सारी चीजें रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद क्लियर हो जाए बच्चों का। ओके, चलिए देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन टेकन फ्रॉम व्हाट एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन से ये लिया गया है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझता है ये कि एक्चुअली पूछा क्या गया है और आंसर क्या करना है। इट्स सो इजी, इसके पीछे का जो लॉजिक है आप समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते पहले। क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ठीक है। ये याद में रखना आपको, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या बताना है हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ डायमंड है इसलिए लिखेंगे एन डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यहाँ भी डी लिख सकते हैं आप। स्पीड ऑफ लाइट वी से रिप्रेजेंट करेंगे इन डायमंड। सिंपल सा फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके, इट्स सो इजी टू मेमोराइज। सिंपल सा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या डायमंड बोला है तो वही चीज यूज करेंगे, एन डी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बोला कि इसका मीनिंग क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अब देखिए जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रहेगी और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड रहेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तब जाके ये आंसर आएगा, ठीक है। सही बात है। इसका आंसर जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन क्या रहेगी, एयर रहेगी, उसको स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड
से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारा आएगा 2.42। ठीक है, तो ये तो समझने की बात होगी। इसका एग्जैक्टली मीनिंग और कुछ हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया है? इट इज 2.42। ठीक है, लिख लिया हमने। इज इक्वल टू सी अपॉन वी फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसे भेज दीजिए इधर। कितना हो जाएगा? 2.42 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू सी। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। साइन चेंज मत करना, ध्यान में रखिए। साइन चेंज नहीं होता जब पूरी टोटल साइड इंटरचेंज हो जाती है। अब देखिए, इट इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। क्लियर? देखिए, वर्डिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब लिखेंगे मीनिंग। ओके, यहां इसका मीनिंग क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है, ओके, इससे समझना है। यह है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मींस इक्वल टू 2.42 times that of speed of light in diamond. ये है इसका मीनिंग। What does this mean? Refractive index of diamond is 2.42. What does it means? तो उसका मीनिंग क्या होता है? Speed of light in air is 2.42 times that of speed of light in diamond. ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो सेम स्टेटमेंट लिखेंगे हम। Speed of light in air is 2.42 टाइम्स का मतलब इनटू, ठीक है, टाइम्स, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, ये है फाइनल आंसर। ओके, होप सो बच्चों समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले जो हमने लिया ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5। इसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33 है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा है हम उसी को आंसर लिख के छोड़ देंगे, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसका मीनिंग ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is equal to 1.5 times more than speed of light in glass. Okay, ध्यान में रखिएगा। speed of light in air is 1.5 times more than speed of light in glass. वैसे ही आइस के लिए भी हम लिख सकते हैं speed of light in air is 1.33 times that of speed of light in ice. It's so easy. जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, इसका मीनिंग बताना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is equal to जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, that much times the speed of light in that medium. होप सो बच्चों कि आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाले और भी आने वाले। जो भी नए जुड़ रहे, चैनल को जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं, लेंसेज शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हम। तो मिस मत करिए, बहुत आसान तरीके से लेंसेज में समझाने वाला हूं। एक एक चीज बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंसेज टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।